करें स्टार्ट। ठीक है, तो आज हमने क्या स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हेडिंग डालो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है, एक मेरा घर है, ठीक है, बाकी सबको पता ही है, गंदा सा घर मैंने बना दिया, अच्छा सा बनाता हूँ जैसे बचपन में बनाते थे, ऐसा ही कुछ होता था। ठीक है, ये घर है, ठीक है, ये है 50 लाख का। ठीक है, तो एक और कहानी बनाते हैं, बाकी ये तुम्हें इतना आता ही होता है। ठीक है, तो ये मेरा 50 लाख का घर है। ठीक है, एक है मेरा रामू और एक है मेरा शामू। ठीक है, एक है मेरा रामू, एक है मेरा शामू। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों को एक घर चाहिए था। ठीक है, ये 50 लाख का है, 50 लाख ना इस पे है ना इसके पास है। तो इन दोनों ने क्या सोचा, 25 लाख मैं लगा लूंगा और 25 लाख ये लगा लेगा। ठीक है, और ये घर ले लेंगे 50 लाख का। ठीक है, तो इन दोनों ने बढ़िया सा एक घर ले लिया 50 लाख। लेकिन जो शामू है वो है तेज। ठीक है, ये मेरा तेज बंदा। ठीक है, और जो रामू है वो है सीधा। ठीक है, ये मेरा सीधा बंदा है, ये तेज बंदा है। ठीक है, ये मेरा तेज है। ठीक है, ये है मेरा सीधा। ठीक है, अच्छा रामू, तेज है साहब, रामू सीधे हो आप। ठीक है, तो ये मेरा सीधा बंदा है और ये मेरा तेज बंदा है। तो शामू ने क्या किया, जैसे ही इन्होंने घर लिया ना, जैसे ही घर लिया तो इसके अंदर क्या था, ये लगा लो कि 100 स्क्वायर फीट का घर है। ठीक है, मान लो। ठीक है, तो शामू ने क्या किया, ये है तेज, इसने क्या किया, 60 स्क्वायर फीट अपने पास रख लिया और 40 स्क्वायर फीट इसको दे दिया। मतलब क्या हुआ कि वैसे तो इनका कितना होना चाहिए था, 50-50। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 60 इसने रख लिया, 40 इसने रख लिया। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई ये तेज है। ये क्या कहता है कि भाई जब हमने बॉन्ड बनाया तो हमने दोनों ने 50-50% दिया, मतलब कि हमारा, जब हमने बॉन्ड बनाया दोनों ने 50-50 दिया। लेकिन जब बॉन्ड बनने के बाद, ये मेरा कौन है, शामू, ये मेरा रामू, बॉन्ड बनने के बाद मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ खींचा तो तुम्हें पता है कि ये वाला बंदा गरीब हो जाएगा और ये बंदा अमीर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर इसने 60% ले लिया परसेंट, तो मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा अमीर हो गया। ठीक है, और ये कम हो गया, क्योंकि जब बेचेंगे तो इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे। तो यही बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये बेटा पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा क्या है, मेजर ऑफ, ठीक है, मेजर ऑफ टेंडेंसी। लिख लो सारे, मेजर ऑफ टेंडेंसी टू मेजर ऑफ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको आता ही होता है ये, टूवर्ड्स इटसेल्फ बाय एन एटम इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल। समझ गए?
टू अट्रैक्ट बोल लो या टू टू विड्रॉ बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, मतलब कि अपनी तरफ खींच लेना। हाँ बेटा, पारस क्यों नहीं हो सकता, लोन पे भर भर के हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है मेरा, एक है मेरा ये, ठीक है, एक है मेरा ये, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर क्या है मेरा, इसमें तो मैं 50-50 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि मेरा रामू तेज है, ठीक है, और एक है मेरा श्यामू तेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कब होगा, जब मेरा क्या होगा, काई ए से बड़ा काई बी होगा, काई बी, काई का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, समझ जाओगे अभी, अब मैं आगे करवाऊंगा। और इसमें क्या है, मेरा काई ए ग्रेटर देन काई बी, समझ रहे हो, बोलो। बेटा पार्शियल आया बेटा, कोवलेंट है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अगर मेरा कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्योर नहीं होता, ये बस एक पार्शियल होता है, ठीक है। आगे बढ़े। बेटा ये मेरा ये सिंबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। बेटा ये सिंबल होता है, मैं तुम्हें पहले भी बता रखा है एटॉमिक रेडियस जब करवाया था, ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉन पोलर है, पोलर है, ठीक है। यहाँ पर तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 50-50 पे है, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल, यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी ना। बेटा पोलर कुछ नहीं होता, जब मेरे दोनों में से एक तेज निकले बंदा, ठीक है, वो पोलर बॉन्ड होता है। जब दोनों तेज नहीं है, दोनों बराबर है, तो वो मेरा नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं फैक्टर्स। बेटा भी बता दूंगा कैसे पता चलेगा, फैक्टर सीख जाओगे तो पता चल जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हाँ बेटा, ये काई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या है मेरा, साइज, ठीक है। साइज में मेरा क्या होता है, खुद बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में क्या डिफरेंस होगा। देखो, जितना साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, देखो, ये मेरे ये मेरे इलेक्ट्रॉन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन है शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो ऐसे, ठीक है, और एक मान लो ये ऐसे, ठीक है। तो अब खुद बताओ कि ये जो मेरा शेयर्ड पेयर है, ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ इसको शेयर्ड पेयर को, ठीक है, ये शेयर्ड पेयर है, तो ये न्यूक्लियस इसका मेरा ये रहा और इसका मेरा ये रहा, ठीक है। तो इसकी ज्यादा इस पर अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो जिस ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो मेरा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अगला क्या है, जेड इफेक्टिव, जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। कैसे होगी, खुद सोच सकते हो ये तो, जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, जितना अट्रैक्शन ज्यादा वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, समझ गए। अदिति बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनों खींचने की, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था उसको जो खींच लेगा, ठीक है, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जिसमें मैंने 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों का। लेकिन बनने के बाद क्या हो जाता है, एक बंदा जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, खींचने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि जिसने खींचा है ज्यादा, ठीक है, वो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, मतलब पहले बॉन्ड बीच में था, अब थोड़ा सा जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही तरफ शिफ्ट हो गए, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। अब खुद बता दो, अगर मैं फोर्थ सेम एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेम एलिमेंट की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, ए प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, फिर ए टू प्लस, फिर ए थ्री प्लस, फिर ए4 प्लस। बेटा अब तो तुम्हें ये चीजें समझ गए होगे, अब तो मैं 4-5 बार तुम्हें ये समझा चुका कैसे देखते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ऐसा क्यों होगा।
जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो भाई वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। अगले फैक्टर की बात करते हैं, चार्ज ऑन अनायन बता दो। खुद बता दो। अगर बेटा यहाँ सेम एलिमेंट की बात हो रही है, अगर सेम एलिमेंट की बात करेंगे, बेटा मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अब तुम्हें देखना आ चुका है ये। बेटा डिफरेंट के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, ठीक है, अगर मेरा ए है, ठीक है, अगर मैं इसका ओवरऑल एग्जांपल ले लूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, O1 प्लस जो है, ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा O से, वो ज्यादा होगा O नेगेटिव से, वो ज्यादा होगा O2 नेगेटिव से। ठीक है, तो ये ओवरऑल एग्जांपल हो गया पर वाले दोनों। अगर मैं अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, कुछ एक चीज होती है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक चीज होती है जिसमें मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एस ऑर्बिटल्स को, ठीक है, और पी ऑर्बिटल्स को मिक्स करता हूँ। अभी तुम पढ़ोगे, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। ठीक है, मेरा क्या होता है, एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग होती है, ठीक है, जिससे मेरे नए नए ऑर्बिटल मिलते हैं, ठीक है, न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं इन दोनों की मिक्सिंग से। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में तुम ये चीज पढ़ोगे तो खुद सोचो एक बार, तुम इतना तो तुम्हें पता है ना कि एस एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, इतना पता है। बेटा कैसे करते हैं वो तुम आगे देखोगे। ठीक है, ठीक है बेटा, बाकियों में भी होती है। ठीक है, बस मैं ये बता रहा हूँ डी में भी हो सकती है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि दो ऑर्बिटल्स अगर मिक्स हो रहे हैं वो न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो तुम मुझे खुद बताओ, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, इतना बता दो मुझे। ठीक है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर उसके अंदर मान लो 100% में ज्यादा, अगर मेरा जितना मेरा, ये लगा लो एस ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, ये 100% टोटल होता है, तुम्हें पता है किसी भी चीज का, उसमें अगर एस ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, उसका क्या हो गया, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा वो। ठीक है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि हाइब्रिडाइजेशन एक कंसेप्ट होता है, दोबारा बता देता हूँ, देखो हाइब्रिडाइजेशन में मैं क्या करता हूँ, तुमने अभी ऑर्बिटल्स पढ़े हैं ना, डिफरेंट टाइप के, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, ये पढ़े। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे क्या होते हैं, इनके बीच में इंटरमिक्सिंग होती है, मतलब कि हम पहले क्या लगाते हैं, इनको मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करने पे मुझे नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ठीक है, इंटरमिक्स करने पे मुझे जो नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स जो मिले, जिनमें ज्यादा एस करेक्टर का परसेंटेज होगा, समझ रहे हो, 100% में मतलब एस करेक्टर का ज्यादा है, तो मतलब मेरा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, जितने ये ज्यादा होंगे ना उतना ही मेरा न्यूक्लियस, मतलब वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, अब खुद मुझे बताओ, अगर मैं एसपी लिख रहा हूँ, एसपी, और मैं sp2 लिख रहा हूँ, एक sp3 लिख रहा हूँ, तुम इसके अंदर बताओ 50% एस होगा, 50% पी होगा, देख रहे हो ना, एक एस है एक पी है। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर मेरा क्या होगा, 33% एस होगा, 66.6 33.3% पी होगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 25% एस होगा और 75% पी होगा। मैथ तो आती है ना तुम्हें, तुम्हें अभी सोल्व भी नहीं करना, बस तुम इसको ये समझो कि ऐसा होता होगा, वो भी सर दिख ही रहा है तुम्हें, मैथ से हो रही है, 50-50 है। इसमें ये क्या है, 1%, ये 3%, वो है 3 पार्ट। ठीक है, ये 1 पार्ट, ये 3 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। ठीक है, इतना समझ रहे हो,
कैसे कुछ है ये भी ध्यान ना दो। यहाँ पर मान लो ऐसे ऐसे मिक्सिंग हुई है इनकी, तो खुद यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर एस परसेंटेज ज्यादा है, 50% है, यहाँ 33% है, यहाँ 25% है। तो इसका मतलब क्या हो गया, sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर sp2 से और फिर sp3 से। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है। बेटा हो सकती है उसके अंदर एस करेक्टर होगा ही नहीं तो वो सबसे एंड में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद हेडिंग डालो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हेडिंग डालो ट्रेंड्स। तुम अब खुद बता दो मुझे, अगर मैं अलोंग द पीरियड बात करूं, बेटा सबसे बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए, इसमें एक्सेप्शंस नहीं होती, कोई एक्सेप्शंस नहीं होती। ठीक है, तो तुम्हें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अलोंग द अगर मैं पीरियड की बात करूंगा तो मुझे बता दो अलोंग द पीरियड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कम होगी? जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। साइज क्या होता है, डिक्रीज। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ठीक है, डाउन द ग्रुप बता दो मुझे। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, साइज क्या होता है, इंक्रीज, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। बेटा डिक्रीज कहां से, इंक्रीज डिक्रीज होगी ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने बताया तो है नहीं किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कितनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देखो, सबसे पहली बात है नो डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको रिलेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड किसने दिया था, एक होता है पोलिंग स्केल। सिंपल सी चीजें है, कुछ ऐसा नहीं है। पोलिंग स्केल, ठीक है, पोलिंग स्केल ने की हेल्सियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पाते हैं। तो पोलिंग स्केल क्या था, उसने ऑन द बेसिस ऑफ बोर्न एनर्जी दिया था। ठीक है, उन्हें बोर्न एनर्जी मेजर की थी, उसकी हेल्प से एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, जो कि फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये डिफरेंस है डेल्टा, डेल्टा ई एन ए बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी, एनर्जी सॉरी, बोर्न एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट बोर्न एनर्जी ऑफ ए इंटू बोर्न एनर्जी ऑफ बी बी। समझ रहे हो ये फॉर्मूला, सुंदर सा एक फॉर्मूला है, देख के लग रहा होगा क्या ये अंडर रूट चल रहा है, लेकिन बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये मेरी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ये मेरी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, और ये मेरी बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। समझ रहे हो, सिंपल सा फॉर्मूला है, मैथ्स की तरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इन सब की वैल्यूज क्या होती है, हाँ बेटा ये सबकी वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, इन सब की वैल्यूज हम किस में लेते हैं, इन किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, इन सब की वैल्यूज हम किलो कैलोरीज पर मोल में पुट करते हैं। हाँ बेटा भेज दूंगा नोट्स। समझ गए फॉर्मूला, समझ गए, वैल्यूज बस पुट करनी है, वो भी किलो कैलोरीज पर मोल में। ठीक है, लिख लिया सबने। ठीक है, अब मान लो, लेकिन मुझे अगर वैल्यूज दे रखी किलो जूल पर मोल में, ठीक है, तो या तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा या मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा, तो मुझे बताना एक बार, किलो जूल पर मोल को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, इतने में मैं लिखता हूँ। सेम है, बस बाहर वाली वैल्यूज में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 0.102।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक कैलोरी जो होती है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यूज किस में डाली जाएंगी, जूल किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रख लो, पहले वाला याद रख लो, ज्यादा वही यूज होता है। ठीक है, तो तुम्हें बस कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये इसको इस कन्वर्जन के हेल्प से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ उसमें। ठीक है, ठीक है। अब पोलिंग ने इसकी हेल्प से हमें कुछ वैल्यूज दी थी। ठीक है, पोलिंग ने कुछ वैल्यूज दी थी, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन। जिनकी वैल्यूज लिखवा रहा हूँ वही याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेरी फ्लोरीन होता है, तुम्हें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे। ठीक है, तो 4 फ्लोरीन को मिलते हैं। उसके बाद क्या, इधर हमारा 0.55 से डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू फ्लोरीन को मिली है बेटा, ये उन्होंने रैंडम दे रखी है, मतलब कि 4 इसको दिया तो बाकियों की उससे कम होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसकी 4 उन्होंने कैलकुलेट किया, रिलेटिव है। ठीक है बेटा, ये याद रखनी है जो मैं बताऊंगा ना अभी, पहले इसको लिख लो, जो मैं बताऊंगा वो याद होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 है, ये क्या है मेरी 3.5। ठीक है, फिर ये वापिस डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो तुम्हें वैल्यूज को याद नहीं रखना। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ याद नहीं रखना, बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि इधर से इधर मेरी क्या हो रही है। ठीक है, इधर मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज, और ऊपर से नीचे क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, वैल्यूज जो जो याद होनी चाहिए वो ये है। ठीक है, ये तो कभी भूल के भी भूलना नहीं, ये वाली ये लगा लो कि इनकी तो कभी मत भूलना। ठीक है, बाकी इनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन इनको कभी ना भूलना। ठीक है, जनरली जो तुम्हारी हमेशा जिंदगी भर यूज होती रहेंगी वो ये 3 वैल्यूज है, एक ये 3 और एक ये 4। ठीक है, तो मैंने तुम्हें 3 डिस्टिंग्विशन दे दिए। एक तो हो गया जो बच्चा ये सारे याद कर सकता है, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, दूसरे बच्चे हैं जो ये बड़े ब्लॉक वाले याद रख सकते हैं। तीसरे बच्चे हैं जो ये बस ये 4 को याद रखे। याद क्या रखनी है, बस तुम्हें आइडिया इतना तो लगी है ना, 5.5 का गैप है बस। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा बेटा, यहाँ 3 आएगा बेटा, यहाँ 3 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग बराबर है, और फिर ब्रोमीन की। ठीक है, तुम्हें इतना तो पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ गए। आयोडीन बेटा, आयोडीन होता है भाई ब्रोमीन के नीचे, क्या हो गया तुम्हें। ठीक है, उससे अगला क्या है मेरा, उससे अगला है मेरा मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल क्या था, मोलिकन स्केल एक एब्सोल्यूट स्केल था। ठीक है, मतलब कि एक एब्सोल्यूट स्केल था, बहुत सिंपल सा ये। ठीक है, उसने क्या बोला, हाँ बेटा लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी, और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बाय 2, और ये मैंने किस में पुट किया, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेटा इन पे न्यूमेरिकल्स इतने आते नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पोलिंग स्केल है। ठीक है, मतलब पोलिंग स्केल लगा लो कि अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्केल याद कर रहे हो तो पोलिंग स्केल कभी मत भूलना। ठीक है, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट है मूलिगन स्केल। ठीक है, जिसमें मेरी है आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ठीक है, इनको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पुट करना है, कुछ भी नहीं, वो डायरेक्ट तुम्हें बेटा कभी हमेशा वो बस तुम्हें कुछ भी नहीं इनकी वैल्यूज देगा, इसमें कुछ ऐसे वो घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग में होगा, वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। ठीक है, एक नोट बना के लिख लो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मोलिकन स्केल is 2.8 times higher देन पोलिंग स्केल। मतलब क्या हो गया, तुम्हें खुद को भी पता है कि ये स्केल है, स्केल तो दो सबने लोगों ने बनाए हैं।
ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जो एनर्जी से रिलेटेड हो, ये तो बस हमने ये लगा लिया कौन ज्यादा भूखा है। ठीक है, भूखा हमेशा क्या होगा, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं ये क्या लिख रहा हूँ, मोलिकन स्केल पे जो मेरी होगी, एम का मतलब मोलिकन स्केल पे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होगी, 2.8 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल। मतलब ठीक है, समझिए, मतलब इसको याद नहीं रखना, लेकिन तुम्हें बस पता होना चाहिए कि इसकी इस पे जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालूंगा वो 2.8 टाइम्स होगी जो मैं स्केल पे निकालूंगा। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग बंदों ने दिया था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये वाले इस पे वैल्यूज वेरी बड़ी आती है। नहीं बेटा, ये मूलिकन ऑयल ड्रॉप वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और स्केल लिखो, ओलरेड राचाओ, राचाओ, पता नहीं क्या ही नाम होते हैं इनके। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है। ठीक है, जिसके अंदर मुझे, अगर मुझे मान लो ए एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो मैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, वही आ जाएगी। मैथ्स नहीं आता क्या, मैथ्स ही तो है सिंपल। और ये मैंने ये बताया है, मोलिकन स्केल पे मान लो मेरा कोई ए एलिमेंट है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो मेरी एक्स आई है, और मेरी मोलिकन स्केल पे, ये मेरी मोलिकन स्केल पे आई है, ये मेरे पोलिंग स्केल पे आई है, तो मेरी मोलिकन स्केल वाली 2.8 टाइम्स होगी पोलिंग स्केल वाली। बस सीधी सी बात है, कुछ ऐसा है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल मैथ्स है बेटा, कुछ भी इसमें कोई ट्विस्ट वगैरह नहीं है, फॉर्मूले दिए थे इन बंदों ने बस। ठीक है, ठीक है, ओल्फर्ट रचाओ स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या था, अगर मैं इस पे निकालना चाहूँ किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, काई ए आर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये इनके मतलब कि इसके स्केल पे मैंने निकाल लिया, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.356 बाय आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव। ठीक है, जहां पर मेरा आर क्या होगा, इन एंगस्ट्रोम। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनको फॉर्मूले को इतना ध्यान मत देना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा पोलिंग है, इनके बारे में ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चंस करोगे एक आधा क्वेश्चन दिख जाएगा तो कर लेना उसको। ठीक है, ये मेरी एंगस्ट्रोम में पुट करनी है। ठीक है, इसको भी अगर मैं कंपेयर करूँ पोलिंग से, तो मेरा पोलिंग वाला जो होता है वो क्या होता है, 0.356 बाय आर स्क्वायर इंटू जेड इफेक्टिव प्लस 0.744। ठीक है, अगर मैं इसको पोलिंग स्केल पे निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मेरा ये हो जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ये वाले स्केल प्लस 0.744। समझ रहे हो बेटा, नोट्स बनाने हैं बस इसके, मतलब इसको ऐसा भी रट्टा ना मारने लग जाना, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा। ठीक है, पोलिंग स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद होना चाहिए। ठीक है, ये बाकी दो स्केल भी हो सकते हैं लेकिन लेस इंपॉर्टेंट देन मोलिकन एंड ये। ठीक है बेटा, ये क्या, 0.356 बाय आर स्क्वायर, आर क्या है मेरी रेडियस, ठीक है, एंगस्ट्रोम में, इंटू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव तो तुम स्लिटर्स रूल से निकालना आता ही है तुम्हें। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ घुमाव नहीं है, जो मैं तुम्हें समझाऊं सिंपल मैथ्स की तरफ फॉर्मूले आ गए जो हमें पुट करने होते हैं, बस कुछ नया घुमा फिरा के कभी नहीं देगा वो इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करें आगे। ठीक है बड़े, बेटा इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस मतलब जितना लिख लिया बस बहुत है बेटा, बस खत्म होने वाला है आज। ठीक है, बस अभी खत्म होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, सबसे छोटा स्केल नहीं है बेटा, उसको इज्जत नहीं दी गई। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा नहीं है, इज्जत कम मिली उसको, उसके साथ धोखा हुआ। ठीक है, पोलिंग को सबसे ज्यादा इज्जत दी गई। हाँ बेटा, ठीक है, तो अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखो, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। ठीक है, अब तो तुम बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझना सीख गए हो, अगर मैं तुम्हें इनका पूछूंगा तुम अपने आप बता सकते हो कि एप्लीकेशन क्या होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ लो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो मेरी मेटल्स की होती है। ठीक है, हाई किसकी होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स की। इतना तो समझ ही गए। ठीक है, मतलब ये तो अब तुम्हारे लिए बच्चों वाली चीज लग रही होगी धीरे धीरे, जैसे हमने चैप्टर का प्रोग्रेस किया, ये तुम्हें देख के आंसर अंदाजा लग ही गया होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डाउन द ग्रुप क्या होगा मेरा, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस और
अक्रॉस द पीरियड मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, अब तो ये बच्चों वाली चीजें लग रही होंगी, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि इतना समझाने की जरूरत नहीं है ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि तुम सीख चुके हो। बेटा वो लोग बेटा कैलकुलेशन नहीं करते यहाँ पर, हमें कंपेयर करना होता है। हाउ मच लो वाला क्वेश्चन तुम्हें कैसे पूछ रहे हो? बस तुम्हें पता है मेटल्स की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की होती है, बस। ठीक है, वो तुमसे ये पूछने थोड़ी आएगा बैठ के मेजर करके बताओ, तुम्हें तराजू दे देगा मेजर करो, ऐसा नहीं होगा। अगला क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो मेरी जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, मैं बीएल से लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ बेटा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो मेरी बॉन्ड लेंथ हो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ रहे हो कैसे होगा? याद करो, मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला भी लिखवाया था पीछे, एक फॉर्मूला आया था मेरा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 का ये माइनस का बी। याद करो, याद आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही तो था। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जितना ये कम होगा, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, ये नेगेटिव साइन छोटा हो जाएगा, नेगेटिव साइन छोटा होगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मेरा यही डिस्टेंस ही तो होता था बॉन्ड लेंथ का। समझ रहे हो ना? यहाँ से ही आ रहा है ये चीज, अगर तुम इसको यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, जितनी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम, उतना मेरा क्या हो जाएगा? साइज बड़ा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, सी एफ की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर सीसीएल, फिर सीबीआर और फिर सीआई। ठीक है, मतलब क्या हो गया अगर मैं बताना चाहूँ, क्योंकि तुम्हें पता सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें। बेटा याद क्या रखना है? कंसेप्ट है, याद नहीं करते होते केमिस्ट्री कभी, समझना होता है। पेपर में तुमसे ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हें लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा किसका हो गया? बॉन्ड लेंथ का। ठीक है बेटा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ये तो। अभी बॉन्ड लेंथ का तो ये होगा ना। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ये मेरा ऑर्डर हो गया। ठीक है, बेटा एक को तो सेम रखोगे ना, ज्यादा हम जनरली कार्बन के कंपाउंड्स में करते हैं, इसलिए मैंने कार्बन लिख दिया बस। तुम कोई भी ले सकते हो, बाकी हम जनरली, मैंने एक एग्जांपल लिया बस। ठीक है, थोड़ा बस इससे कंसेप्ट क्लियर करना है हमें। पोलर एंड नॉन पोलर, ये तुम्हें आता ही है। नॉन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर इज द पोलैरिटी। ये तो समझ ही गए ना, मोर द पोलैरिटी, ये तो तुम्हें आता ही है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मेरा बॉन्ड पोलर होगा। ये तो तुम्हें पता ही है ना। अगर दो लोग हैं, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या हो जाए? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव आएगा, इस पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। तो जितना नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा आएगा, उतना ही मेरा बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? सिंपल सिंपल सी बातें। ठीक है, तो मैं सबको लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, अब बात आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दो मुझे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा? वो कैसे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। ठीक है, बताना। तो मेरी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। मतलब क्या हो गया? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम सेम एग्जांपल ले सकते हो ताकि तुम रिलेट कर पाओ। सबसे ज्यादा मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? सी एफ की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्यों? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें। ठीक है, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होगी अब। ठीक है, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी सबसे ज्यादा इनकी बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये मेरा इसका मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा पोलर हो गया। आंसर बताओ फटाफट बोलो, ये सबसे ज्यादा पोलर होगा ना? ठीक है, तो अगर ये सबसे ज्यादा पोलर होगा, तो अगर मैं पानी में डालता हूँ ना, पानी के अंदर, पानी में ये लगा लो कि पानी में जाने के बाद सबसे पहले यही टूटेगा। चाहिए सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन पानी में जाने के बाद सबसे पहले यही टूटता है। ठीक है, तो ये हमें जो बात करते हैं, ये पानी में बात नहीं करते, हमें नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, बाहर पानी पे डालने में क्या होता है? जितना ज्यादा पॉन्ड पोलर होगा, क्योंकि पोलर तुम्हें पता है
पोलर को पोलर बॉन्ड पोलर वाटर पकड़ता है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं तोड़ने में। देखो ऐसा होता है, देखो जितना मैं बता रहा हूँ लिखने का कुछ ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास तो केमिस्ट्री में यूज होता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरा पानी है, ठीक है, इसमें मान लो मैंने CF डाला, ठीक है, CF क्या होता है, ठीक है, CF एक पोलर है, ठीक है, जो मैं पानी में डालूंगा तो पानी में क्या होता है H2 होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो देखता ना भाई ये तो बहुत पोलर बॉन्ड आ रहा है, भाई इसको पकड़ो, पोलर बॉन्ड है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है इस पे, तो वाटर जो होता है वो क्या करता है, वाटर ये मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है, इस पे मेरा पॉजिटिव होता है, तो ऑक्सीजन इसको यहाँ से घेर लेता है, ठीक है, ऐसे पंचिया बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये मेरा फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है नेगेटिव है, तो इसको हाइड्रोजन ऐसे यहाँ से घेर लेता है, ठीक है, ऐसे घेर लेता है, और ये ऑक्सीजन की तरफ से घेर लेता है, और ये H की तरफ से घेर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये इन बॉन्ड को जल्दी तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर ज्यादा पोलर बॉन्ड आ गया ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, तो सराउंड करने पे क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। ये बेटा मैंने तुम्हारे केमिस्ट्री के लिए, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर के लिए मैंने तुम्हें बताया। बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मैं मान लो एक मेरा कोवलेंट बॉन्ड था, उसके अंदर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ला रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा आयनिक करेक्टर ला रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है। आई कोवलेंट बॉन्ड में नेगेटिव पॉजिटिव आना, थोड़ा सा आयनिक करेक्टर आना, तो आयनिक करेक्टर अगर आ गया, तुम्हें पता है आयनिक तो स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो इसी वजह से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जितना ज्यादा मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, उतना ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उतना ये आयनिक करेक्टर थोड़ा आ जाता है, ठीक है। बेटा अभी तो रुक जाओ, अभी तो कराने तो दो। हाँ बेटा अभी बताऊंगा विशाखा, इस बात पर भी आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगला डालो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स। बेटा इसके ये लगा लो कि तुम्हारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स बताओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इन अ पर्टिकुलर सीरीज, ये हम बस पीरियड में लगाते हैं, ठीक है, पीरियड। अगर मेरा पीरियड में बात कर रहा हूँ, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहे हो मतलब क्या हो गया, अगर मैं NH3 H2O और HF के बीच में मैं रिलेट करूं, ठीक है, तो मेरा HF सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन ये बस मैं पीरियड में लगाता हूँ, ग्रुप में नहीं लगाता, ग्रुप में साइज फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो हाइड्राइड्स मेरे क्या होते हैं, हाइड्राइड्स मतलब होते हैं जो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, वो हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। उसके बाद अगला डालो, डिटर्मिनेशन। बेटा कुछ भी नहीं है, देखो जितना ज्यादा, एक बात बताओ, जितना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मतलब क्या हो गया, मान लो HF है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सारे खींच लेगा, तो हाइड्रोजन तो क्या हो गया, नंगा हो गया, मतलब क्या हो गया, बिल्कुल गरीब हो गया, तो वो क्या होगा, उस पे H+ आ जाएगा, ठीक है, लगभग। और जैसे इस पे H+ आएगा ये निकल जाएगा, और एसिडिक का मतलब ही क्या होता है, जो H+ दे दे। समझ रहे हो, आप समझे, H+ को रिलीज करना ही तो होता है एसिडिटी, ठीक है। तो जितना मेरा ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, भाई ये हो जाएगा, देखो एक तरह से ये मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने मिलके घर लिया, ठीक है, फ्लोरीन क्या धीरे धीरे अपनी तरफ कब्जा करता जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन को एंड में इतना गुस्सा आता है, कहता है भाई ले तू सारे इलेक्ट्रॉन खा, तू सारे ही खा ले, मैं भाग ही जाता हूँ, वो अपना प्लस लेके निकल लेता है, और जैसे निकल लिया ये मेरा F नेगेटिव हो गया, ये F+ हो गया, ठीक है, और इसी को हम एसिडिक करेक्टर बोलते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। कहता भाई तू ही सारा रख, तू खा अपना जेब भर ले, मैं निकल रहा हूं, वो अपना बैग भर के प्लस चार्ज का भाग लेते हैं, ठीक है। अगले हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है, एक फॉर्मूला है ये भी, ठीक है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ बॉन्ड, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं हेनी स्मिथ इक्वेशन, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं किसी की बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकता हूं,
बेटा इनको याद ना करने बैठ जाना, बस जहां पर अप्लाई होगा जब प्रैक्टिस करोगे वहां पर देख लेना एक बार, ठीक है। बेटा अभी आ जाएगा, अभी आज क्लास दिन थोड़ी खत्म हो गया, सुबह सुबह उठ के थोड़ी वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग निकाल के भेजेंगे। बेटा उनका भी टाइम होता है, 9 बजे स्टार्ट करते हैं काम करना, सुबह 7 बजे थोड़ी उठ जाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा ये 3.5 है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर प्लस परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करेक्टर, ये तो तुम्हें पता ही 100% के बराबर ही होगा इसमें बताने की, अगर मैं इन पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करूं। पारस बेटा मैं आपको नहीं कह रहा, 9:30 हो गए है, वो बच्चा जो बोल रहा है कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया, अगर कल रात तक नहीं आया तो भाई वो आज आएंगे ऑफिस, तो वो निकाल के तब देंगे ना, अभी तो 9 बजे तो वो आते हैं, 9 सवा 9, बाकी उनको पेंडिंग काम भी करना होता है, अब वो सुबह 7 बजे तो उठ के ऑफिस नहीं आते ना, ठीक है। तो ये मेरा समझ गए बेटा, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूला है, मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया था, ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताया था, ठीक है, कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली ना ही कोवेलेंट होता है ना ही आयनिक होता है, ठीक है, मतलब ना ही परफेक्ट कोवेलेंट ना आयनिक, उनमें दोनों बॉन्ड करेक्टर होते हैं, कोवेलेंट भी होते हैं और आयनिक भी होते हैं। एक मजेदार बात बताऊं, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमें क्या दिखता है, देखने में क्या लगता है, प्योर कोवेलेंट है, ठीक है, लगता है ना प्योर कोवेलेंट, बिल्कुल सीधा सा लगता है हाइड्रोजन, उसमें भी हमारा पता नहीं 0.2 या 2% आयनिक करेक्टर होते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं हो जाएगा, 0.2 होता है 2%, लेकिन कुछ परसेंट आयनिक करेक्टर होता जरूर है, ठीक है, तो मतलब 100% तो कोई भी हमारा बॉन्ड आयनिक या कोवलेंट नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर तो आ ही जाता है, चाहे वो माइन्यूट सा आए, लेकिन 100% कोई आयनिक या कोवलेंट नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन वो करवा देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन एच एफ निकाल दो एक बार, एच एफ में परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है 2.1, शायद हमने पीछे रह गई लिखनी, ठीक है, उसको भी लिख लेना, हाइड्रोजन की 2.1 होती है वहां टेबल में जो हमने बनाई थी, फ्लोरीन की होती है 4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो गया 1.9, ठीक है, तो यहाँ पर बस पुट कर दो परसेंटेज आयनिक करेक्टर के फॉर्मूले में, 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 43%, मतलब क्या हो गया, एच एफ के अंदर 43% आयनिक करेक्टर है, सोच लो, हम इसको कोवलेट बना के पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 43% आयनिक करेक्टर है, समझ रहे हो। रिदम बेटा भूख लग रही है, तो बेटा मैं यहाँ पर अभी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो सब इनवाइटेड हो, घर आ जाना, ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्टी करेंगे जहां पर मैं तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 43% है, तो एक नोट बना के लिख लो, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, एक बात बताओ, अगर मुझे इसको 50% करना है, 50% करना है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है, तो अगर मुझे 50% के लिए निकालनी है तो मेरी वैल्यू क्या आती है 21, ठीक है, तो नोट बना के लिख लो, अगर मेरी 2.1 है ना, 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो मेरा आयनिक करेक्टर भी 50% होगा, ठीक है, और कोवलेंट करेक्टर भी 50% होगा, ठीक है, ठीक है, अगर अब मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.1 से बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, आयनिक करेक्टर 50% से बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर मेरा 2.1 से कम हो जाता है डिफरेंस, तो मेरा आयनिक करेक्टर 50% से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, 50 से कम हो जाएगा, अगर मेरा डिफरेंस बढ़ गया उससे ज्यादा, 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने ये एक तरह से ये लगा लिया, बॉर्डर लाइन केस बता दिया, जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, बेटा 100% ना कोवलेंट होगा ना आयनिक होगा, ठीक है, तो अगला लिख लो, प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, अगर हमें ऑक्साइड्स का नेचर, बेटा खत्म करके चैप्टर खत्म करना है, खत्म करके ही होगी, थोड़ा सा ही बचा है, 2 एप्लीकेशन बची बस, चैप्टर खत्म है फिर, ठीक है, 2 एप्लीकेशन बची है फिर चैप्टर खत्म, फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है,
देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला केस बना लो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ओ इज वेरी लार्ज, ठीक है। अगर उनके बीच में वेरी लार्ज है तो जो मेरी ऑक्साइड होगी वो बेसिक होगी, ठीक है। और वो कौन होते हैं? मेटल्स। वेरी लार्ज में नहीं जाना कितना होता है, ठीक है। अगर मेरा क्या हो जाता है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एक्सओ इज वेरी लेस, ठीक है। कितना लेस है तुम्हें नहीं जाना, बस ये समझ लो कि बहुत कम होता है। तो ऑक्साइड में क्या होती है? एसिडिक। और एसिडिक किसकी होती है? नॉन मेटल्स की। तुम्हें अच्छे से पता है मेटल्स की बेसिक ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एग्जांपल लेना है, ठीक है बेटा, वो कम की बात में तुम्हें नहीं जाना, 2.1 से कम होनी चाहिए, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेना चाहूंगा अगर मैं, तुम्हें क्या बोलूंगा, N2O से ज्यादा K2O, फिर Rb2O, और ये मेरा सीजियम, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? बेसिक ऑक्साइड्स का ऑर्डर, ठीक है। ठीक है। अगर तुम्हें एसिडिक का एग्जांपल लिखना है, एसिडिक में बस एग्जांपल ही लिखना भी सफिशिएंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एग्जांपल्स, खाली एग्जांपल्स है ये। बेटा कुछ भी नहीं है, तुम बस इतना याद रखना है कि मेटल की ऑक्साइड्स बेसिक होती है और नॉन मेटल्स की ऑक्साइड एसिडिक होती है, बस इतना ध्यान रखना है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक में क्या होता है? डिफरेंस ना कम होता ना ज्यादा। तो नोट बना के लिख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी होती है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किस किस की होती है? तो देख लो, नोट बना के लिख लो, जनाबे अली, बेकार, गाया, पंजाबी सॉन्ग। ये क्या है मेरा? जनाबे अली, बेकार, गाया, पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। तो ये इन सब की मेरी ऑक्साइड्स क्या होती है, ठीक है। इसकी ऑक्साइड मेरी ZnO, इसकी याद नहीं रखनी कौन कौन सी ऑक्साइड है, बस इनकी ऑक्साइड्स जो होती है वो मेरी क्या होती है? एम्फोटेरिक होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उनकी कौन कौन सी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होती है, बाकी तुमसे पूछेगा नहीं एग्जामिनर, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इन इन मेटल्स की ऑक्साइड्स मेरी क्या होती है? एम्फोटेरिक, ठीक है। ठीक है, तो लिख लिया ये, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लो? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती है कुछ, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। उनके पास 4 एग्जांपल होते हैं, NO, N2O, CO और H2O, ठीक है। तो ये मेरे 4 एग्जांपल है बस न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। बस अब हम लास्ट पर आ गए, बस लास्ट है प्रिडिक्शन ऑफ, प्रिडिक्टिंग बिल्कुल लास्ट हो गया अभी। बेटा एक्स एलिमेंट है कोई भी, एक्स बेटा वो हेलोजन नहीं है, एलिमेंट है, ठीक है। ये मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट एप्लीकेशन है, नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ बॉन्ड। एक बात बताओ, तुम्हारे माइंड में कभी ये बात नहीं आई कि NaOH में, NaOH में भी OH बॉन्ड होता है, हम इसको बोल देते हैं बेसिक है, हम OH और Na को तोड़ देते हैं, ठीक है। कभी हम ऐसे कर देते हैं, कई बार हम क्या कर देते हैं कि मेरा कोई एलिमेंट लगा हुआ है, हम उसको यहां से तोड़ के बोल देते हैं कि ये है। तो ये कभी हम ये बॉन्ड तोड़ते हैं, कभी ये बॉन्ड तोड़ते हैं, तुम्हारे माइंड में कभी नहीं आया? या सोचना ही बंद रखा है, मतलब सोचते ही नहीं कि कभी हम ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, कभी हम ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, चक्कर क्या है ये? बेटा ये भी OH है, ये भी OH है तो दोनों OH। कभी हम OH वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, कभी हम OH वाले बॉन्ड को तोड़ते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंसेप्ट ये होता है, मान लो ये है मेरा, ठीक है। तो अगर ये मेरा एसिडिक तब होता है जब मेरा A क्या होगा? नॉन मेटल, ठीक है। बाकी मैं अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। और बेसिक कब होता है? जब मेरा A क्या होता है? मेटल, ठीक है। मतलब क्या हो गया? देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें पता है 3.5 है, इसकी 2.1 है, ठीक है, सबको पता है। तो अगर मेरा इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ AO बॉन्ड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OH बॉन्ड, देखो अगर मेरी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो इसकी कुछ x है, ठीक है। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा हो गया तो ये वाला बॉन्ड मेरा ज्यादा पोलर हो गया, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया तो ये मेरा क्या हो गया? OH रिलीज कर देगा, OH रिलीज कर देगा तो मेरा क्या हो जाएगा? बेसिक,
ठीक है, अब अगर उल्टा हो जाए तो यहां पर मेरा क्या हो गया, ये वाला ज्यादा डिफरेंस हो गया इसके कंपैरिजन में, तो ये मेरा कौन हो जाता है, एसिडिक। ठीक है, यही इसी चीज की वजह से, यही यूज करके हम ये चीज बोलते हैं। ठीक है, तब यहीं से मेरा आता है ये मेटल है नॉन मेटल, ये वाली चीज की वजह से। ये तो भाई हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं ना, इसलिए पता हो।